दोस्तों बात करने वाले आईआरबी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। देखो भाई अभी यह टाइम बहुत बड़े अपडेट देखने को मिल रहे जिसका इफेक्ट कल देखने को मिल सकता है। मैनफ्रे दोस्तों की आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक इंफ्रा केंद्र गवर्नमेंट बजट में यहां पर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली है। जिस प्रकार अभी यह टाइम रेलिगेयर ब्रोकिंग है उसकी तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा है। बहुत तगड़ा अपडेट है, बड़ा संकेत है यहां पर हमारे लिए कि आगे इंफ्रा में यहां पर रॉकेट से तेजी दिखा सकता। जैसा कि अपडेट पूरा देखेंगे उससे डाटा समझेंगे। यहां पर मेन फ्रंट के अभी के टाइम लोगों को लग रहा है कि आईआरबी इंफ्रा में दम नहीं, आईआरबी इंफ्रा ऊपर नहीं जाएगा। डेली बेसिस से यहां पर वोलेटिलिटी नजर आ रही। फ्राइडे के सेशन में भी कोई बड़ा बाउंस नहीं। करंट टाइम पर 635 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो लोगों को जो यहां पर भरोसा था वह टूटा हुआ देखने को मिला। क्योंकि भाई मानकर चलो कितना अच्छा स्टॉक, अगर गिरावट होगी तो उसमें से लोग बाहर निकलेंगे, खासकर रिटेल तो बाहर निकलेगा ही। बड़े प्लेयर यहां पर निकले ना, लेकिन रिटेल का भरोसा उठेगा क्योंकि रिटेल को वाई रिटर्न अगर नहीं। तो हेलो दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो यह आप मेरी बातों को मैं मेरा अनुमान बताता हूं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं, उसके लिए सब समान है। डाटा भी बताऊं मैं तो आईआरबी के अंदर फाइट ओनली फॉर 0.04 फेज से यहां पर तेजी रही है। मार्केट में वोलेटिलिटी थी। इसी के साथ साथ अगर आप देखो कि फ्राइडे के सेशन में 2 करोड़ 17 लाख की टोटल वॉल्यूम देखने को मिली है। इसमें से अगर डिलीवरी का डाटा निकालें तो 50% के आसपास शहर में यहां पर डिलीवर होते हुए नजर आई, जो कि अच्छा डाटा है। एंड मैच दोस्तों की अभी के टाइम जो है वह बुलिश से डाउन मुक्ति 2000 सिर्फ बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। जो स्टॉक का पीजीए वह में 4 to end 40 फास्ट नजर आ रहा है। इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि स्टॉक के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिली, कभी ऊपर कभी नीचे, तो यह चीजें हमें फ्राइडे को नजर आई। मेन पॉइंट के भाई कल मंडे है, अब मंडे को क्या स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मतलब यहां पर 64 के आसपास रहेगा या यहां पर 66 का लेवल क्रॉस करेगा। ऊपर में तो एक बार अपडेट पर नजर डाल लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट की है। जो रेलिगेयर ब्रोकिंग है उनकी तरफ से अपडेट क्या बोल रहे हैं। यहां पर जो आपका इंफ्रा है उसको लेकर बजट में क्या हो सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा सकता। अपडेट आपके सामने बजट 2024। विशेषज्ञों का कहना है कि रक्षा, रेलवे, इंफ्रा, नवीकरणीय ऊर्जा को। दोस्तों आप ध्यान रखना, इस चीज का अभी टाइम तेजी नहीं आ रही, यह मत समझना आगे तेजी नहीं दिखाएगा। स्टॉक के अंदर बहुत पोटेंशियल है, कंपनी अच्छी है, अच्छा परफॉर्म करने वाली है। एंड जो रिजल्ट वगैरह कंपनी के फाइनेंस के आंकड़े बहुत अट्रैक्टिव फाइट। ऐसे ही शेयर यहां पर नहीं खरीदने, कुछ वैल्यू दिख रही होगी तभी जाकर खरीद रहे। रिटेल को आने वाले 1-2 महीने में रिटर्न नहीं मिला तो रिटेल पूरी तरह से पागल होकर निकल जाएगा। यही बड़े फेलियर चाहते हैं। मानकर चलो आप 2 महीने में 1 लाख को डबल करोगे, बड़ा फेलियर 2 महीने कंसोलिडेट करके कितना डबल करेगा। यहां पर कम से कम 2 तो वह 2 करोड़ डबल करेगा। मानकर चलो एक छोटा सा आंकड़ा बताएं, इससे ज्यादा यहां पर पैसे लगाते हैं। मानकर चलो आपका आईआरबी इंफ्रा पिछले 1 साल में कोई भी रिटर्न नहीं है, ठीक है। 1 साल तक दबा के माल खरीद लेंगे, रिटेल से पूरा माल ले लेंगे। मानकर रिटेल के पास 20% हिस्सेदारी है तो उनके पास आधा ही रख देंगे, 10%, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जिससे माल खरीदा ऊपर बकाया, फिर ऊपर कंसोलिडेट, फिर रिटेल को लगा वह तो भाग चुका है तो भागेगा। रिटेल यहां पर पकड़ेगा तो रिटेल तो फंस गया, रिटेल को ज्यादा भाव में बेचेंगे। यह मार्केट का सर्कल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एडमिन भले यह भी कंसोलिडेट कर रहा है पोटेंशियल, तब जाकर मैंने इस स्टॉक में आपको बजट के लिए भी बताया था कि बजट में इन स्टॉक में मौका बन सकता है कि पीएसयू शेयर है। दूसरी चीज यहां पर कंपनी की फंडामेंटल बहुत अट्रैक्टिव, कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक, तो उसको देखते हुए लॉन्ग टर्म बेसिस यहां पर मौका ढूंढ सकते हैं, ठीक है, देंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड ने रिटेल रिसर्च वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि सिन्हा के अनुसार बुनियादी ढांचा मतलब नई निर्माण इंफ्राटेक में निवेश स्थिर पर केंद्रित होगा, जिसका अलग से परिवहन नेटवर्क मतलब जो यहां पर सड़कें हाईवे वह बनाने में, मेट्रो का जो आधुनिकीकरण करना और पर्यावरण परिणामों में सुधार, टोटली नए हाईवेज, नई सड़कें, यहां पर नए जो आपके एयरपोर्ट वगैरह जो कई सारी चीजें उनका डेवलपमेंट करना। तो यह सारी चीजें इस बजट के अंदर आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। इन करंट टाइम पर भी देखो कि बाजार निवेशकों को वित्तीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए पूर्ण बजट पेश करने की बेसब्री से इंतजार कर रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जुलाई के तीसरे हफ्ते में बजट पेश करेगी, हालांकि अभी तो कोई आधा मतलब आधिकारिक डेट नहीं आई है। मैनफोर्ट यहां पर जुलाई के तीसरे हफ्ते दोस्तों 20-22 तारीख के आसपास बजट दिख सकता है। तो यह चीज हमें ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होगा कि रेलिगेयर लीगल ब्रोकिंग के रिसर्च के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि सिन्हा के अनुसार बुनियादी ढांचे की चीज मैंने पहले बता दी। तो सिन्हा ने यहां पर लाइव मिनट में कहा है कि ऊर्जा नीतियों में नवीकरणीय स्रोतों पर जोर दिया जाएगा। मतलब टोटली सीधा बता दूं जो आपको यहां पर टॉपिक में पता चल रहा है कि कौन कौन से सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप यहां पर सीधा देख लो। आपका एक तो रक्षा सेक्टर मतलब डिफेंस सेक्टर हो गया, दूसरा आपका रेलवे सेक्टर हो गया, तीसरा आपका इंफ्रा जो यहां पर इंफ्रा हो गया,
तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर नवीकरणीय मतलब ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो गया, तो यहाँ पर आपको दोस्तों इंफ्रा इन नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, रक्षा, इन 4 सेगमेंट में बाकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इन पर बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। ध्यान रखना इनके शेयर में उसको बढ़िया तेजी दिखा सकते हैं। बजट के आसपास ऐसा नहीं कि डबल होंगे, चाहे 200% का रिटर्न मैनफोर्थ IRB इंफ्रा कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पर आप फाइट का भी डाटा देखोगे तो अच्छी खासी होल्डिंग दिखेगी। रिटेल की कोई बड़ी नहीं, रिटेल ओनली फॉर 10-12% रिटेल के पास, जो कि एक छोटी सी अवधि छोटी सी होल्डिंग है। रिटेल अगर बेचता भी तो कितना बेचेगा, छोटा मोटा। जैसा कि टाइम्स देखिए 2.5 करोड़ के वॉल्यूम ही टोटल रिटेल का आंकड़ा बहा जब खरीदारी करेगा। यहां पर तो देखना यह स्टॉक एक दिन में कितना आता है। जिन शेयरों में रिटेल की होल्डिंग कम होती है वह कंसोलिडेट भले ही ज्यादा करते हैं। ठीक है, मैनफोर्ड की जब रैली दिखाते हैं ना तो बहुत तगड़ीली दिखाते, क्योंकि उसमें बेचने वाले कम होते। मान चलो 10% रिटेल है जिसमें सिर्फ 5-6% रिटेलर है जो बिकवाली नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग 4%। अगर वह बेचेंगे तो कितना बेचेंगे? फाइट खरीदने के लिए तैयार है तो एशिया में शेयर बहुत तगड़ी रैली दिखाते हैं। अभी के टाइम आप जो चार्ट है इसको देखोगे तो 1-2 दिन में स्टोरी दो। यहां पर 1-2 बार देखोगे तो बड़ी जो वॉल्यूम देखने को मिली उसके बाद टोटली एवरेज वॉल्यूम थी, ना के बराबर वॉल्यूम नजर आ रही थी। इस स्टॉक में जब मोमेंटम आता है तो बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट होते हुए देखने को मिलती है। बाई बाग थाना तब 3-4 दिन में बहुत बड़ी डेली देता, मतलब यहां पर 15, 16, 17, 18% तक कभी यहां पर एक दिन में धमाका देखने को मिलता है। एवरेज अगर देखोगे तो यहां से यहां तक टिकना एक बड़ा कंसोलिडेट स्टॉक ने दिखाया। अब यह कंसोलिडेट जून जैसे ही टूटता है तो जितना कंसोलिडेट उससे तगड़ी हमें नजर आने वाली है। तो यह ध्यान दूं कि अभी के टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, कोई गिरावट नहीं हो रही। गिरावट यहां थी, रिकवरी आई है क्योंकि वैल्यू स्टॉक की। अब यहां से फिर से आप देखोगे ऐसे गिरेगा, बॉटम पर गया तो अगेन धमाका करेगा। पिछली बार बॉटम पर ऊपर गया, फिर बॉटम पर, फिर ऊपर गया, फिर बॉटम पर आया। डेली बेसिस डेली जरूर स्टॉक यहां से ऊपर जाने वाला लेवल है। विचित्र 60 का तो 75-70 का वह दिखेगा। यहां से तो करंट टाइम पर पेशेंस रख सकते।